अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स है वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स एट कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में बात करते हैं कि वो हमें समझा दें। आज हम अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे उसी के लिए आए हैं और आपको समझाएंगे कि किस तरह से आप लोगों ने स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को पढ़ना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास जो अपकमिंग हमारी वीडियोज़ है वो आते रहे। ठीक है। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है बीम्स का जो स्ट्रक्चर ड्राइंग है वो हमने किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से पढ़ना है उसको। कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर हम आए हैं एज ए इंस्पेक्टर और एज ए साइट इंजीनियर तो हमने किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, ये एक ड्राइंग है आपको जिसमें बीम बना हुआ है। बेसिकली ये बीम ऑन ग्रिड जी एंड एच है। ठीक है। तो हमारा जो ग्रिड बना है ये बेसिकली जी इस डायरेक्शन में जी है और इस डायरेक्शन में एच है। तो बेसिकली ये जो बीम हमारा बनता है ना, ये जी एच ग्रिड पर ये एक बीम हमारा लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज़ देखनी है कि बीम ऑन ग्रिड जी एंड एच ठीक है या ठीक नहीं है। दूसरी बात, हमने इसके सेक्शंस को देखना है कि सेक्शंस किस तरह से हैं। सबसे पहले तो हम जो इसका लॉन्ग एलिवेशन है ना, अगर आप इसको देखिए तो इसमें आपको कुछ नज़र आ रहा है, कुछ बार्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन बार्स की समझ आपको अच्छी तरह से यहाँ नहीं आएगी जब तक आप इसका सेक्शन ना देखें। तो अगर हम इसके सेक्शन की तरफ जाए तो सेक्शन पे आपको दिख रहा होगा सेक्शन 107, ठीक है, और सेक्शन 108। तो अब अगर आप सेक्शन 107 को देखें तो इसमें जो टॉप रीइंफोर्समेंट है वो ज़्यादा है, जो बॉटम रीइंफोर्समेंट है वो कम है। और अगर आप सेक्शन 108 को देखें तो इसमें बॉटम रीइंफोर्समेंट ज़्यादा है, टॉप रीइंफोर्समेंट कम है। तो अगर आपका स्लैब सिंपल स्लैब है, सिंपल स्लैब मीन कि वो कैंटिलेवर्ड नहीं है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, तो ये बात अंडरस्टूड है कि उसकी जो सपोर्ट्स की ऊपर जो भी पॉइंट आ रहा होगा उसमें स्टील ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के बारे में मेरी वीडियोस है, वो आप देख सकते हैं। और अगर उसका जो मिड स्पैन होगा सिंपली सपोर्टेड बीम का, तो उसके मिड स्पैन पे मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरह से इसको पढ़ना है। अब अगर आप देखें तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि आपका जो सेक्शन 107 है ये एंड सेक्शन है और जो 108 है ये मिड सेक्शन है, क्योंकि इसमें बॉटम में ज़्यादा रेनफोर्समेंट है। अब साइड पर आपने किस तरह से एग्जीक्यूट करने हैं तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो बेसिकली ये सपोर्ट है, कॉलम जो है ये सपोर्ट होता है। तो अगर आप कॉलम के ऊपर देखिए वहाँ पर आपको एंड सेक्शन या कॉलम जो सपोर्ट सेक्शन है वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इधर ऊपर जो है 2 नंबर 8 की TH का मतलब है थ्रू और 2 नंबर 8 एक्स्ट्रा का मतलब है एक्स्ट्रा बार्स। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो 2 नंबर 8 की थ्रू लिखे हुए हैं, TH का मतलब है थ्रू। तो अगर आप इधर देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखें आपको 4 सपोर्ट के ऊपर आपको 4 बार नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अब 4 बार नज़र आने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा आगे चले जाए तो ये बार्स यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं और ये जो 2 बार्स हैं ये थ्रू आउट जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं थ्रू बार्स। यानी कि ये 2 बार जो है ये थ्रू आउट है और ये जो 2 बार्स आपको नज़र आ रहा है जो यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, ये बेसिकली जहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ये एक्स्ट्रा बार्स है। ठीक है। आप अगर सपोर्ट के इस तरफ देखिए तो इस तरफ भी ख़त्म हो रहे हैं और ये जो 2 बार्स है ये थ्रू आउट एंड तक जा रहे हैं। तो ये है बेसिकली आपकी एक्स्ट्रा बार्स। ठीक है। और अगर आप मिड सेक्शन में देखें, मैं आपको मिड सेक्शन दिखा देता हूँ ड्राइंग का। मिड सेक्शन में लिखा है कि 2 नंबर 8 थ्रू प्लस 2 नंबर 8 एक्स्ट्रा, और जो टॉप पे लिखा है 2 नंबर 8 थ्रू। ये मैं मेन बार्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप मिड सेक्शन में आ जाए, बेसिकली मिड सेक्शन का मतलब ये है कि उस सपोर्ट और उस सपोर्ट के बीच में जो पॉइंट्स है वो मिड सेक्शन में है। मिड सेक्शन में किस तरह से पॉजिटिव रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड करनी है इसके बारे में भी वीडियो है। आज मैं आपको थोड़ा सा समझा सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा लंबी डिटेल में अगर आपने समझना है तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये देखें बॉटम में अगर आप देखें बेसिकली ये इसका मिड सेक्शन है, तो आपको 1 2 3 4 जो है मेन बार्स नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली इन बार्स में भी जो 2 बार है नीचे वाले उसके नीचे लिखा है थ्रू और जो मिड वाले है उसके लिखा है एक्स्ट्रा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। अगर आप यहाँ पर देखें इस पॉइंट पर
शायद क्लियर नज़र आ जाएगा। मैं हाँ, ये देखें, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि ये जो 2 बार्स है ये यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं और ये जो बाकी 2 बार्स है ये आगे उस सपोर्ट तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 बार्स है वो एक्स्ट्रा बार्स है और 2 जो है वो मेन बार थ्रू बार्स है। जो एक्स्ट्रा बार्स है वो इसलिए प्रोवाइड किए गए हैं कि मिड सेक्शन पे मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है और उस मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमें एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देनी पड़ती है, जिसको पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट बोलते हैं। जस्ट लाइक नेगेटिव रेनफोर्समेंट जो हमने प्रोवाइड की है यहाँ पर, अगर आप देखें तो सपोर्ट के ऊपर मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, इस वजह से हमें सपोर्ट के ऊपर 2 एक्स्ट्रा स्टील लगाना पड़ा है। तो ये था अंडरस्टैंडिंग द बीम कॉन्सेप्ट के किस तरह से आप लोगों ने बीम को स्टडी करना है, किस तरह से आप लोगों ने बीम की जो रीइंफोर्समेंट है उसको पढ़ना है और उसको साइट पर लेआउट करना है, उसके साइट पर अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, किसी और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो मैं आपको वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट में समझा दूँगा। थैंक यू।